जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी मिल जाएगी। आपको वीडियो के एंड में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप इस पे हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके, टाइप करके या फिर लिख के भेज सकते हैं। संगत जी सत्संग को और संगत जी के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी गुरु जी महाराज जी की डिवाइन ब्लेसिंग मिले। और सत्संग संगत जी हमें अपना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए। उससे गुरु जी महाराज जी का हम शुक्राना भी करते हैं। हम गुरु जी महाराज जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी आज मैं आपके साथ 3 सत्संग शेयर करूँगी। तीनों ही बहुत प्यारे हैं, ध्यान से सुनिएगा। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यह मेरा दूसरा सत्संग है। गुरुजी के सम्मुख बैठकर मैं यह सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी वाणी से गुरुजी वही बुलवाएं जो वो कहलवाना चाहते हैं। गुरु जी की हम पर इतनी असीम कृपा है जिसका मैं बयान नहीं कर सकती। हमारे घर में गुरु जी खुद आए हैं। किसी आंटी ने अंकल जी को फ़ोन से बताया था कि वो हमारे यहाँ से गुरु जी की ब्लेसिंग्स आई हैं आपके लिए, आप ले जाइए। तो अंकल जी लेके आए। उसमें 5 स्वरूप थे और एक ब्रेसलेट था और एक लॉकेट भी था। हमने गुरु जी को हर कमरे में स्थापित किया, आसन बिछा के कड़ा स्वरूप कड़ा प्रसाद दिए, उनको भोज भोज में दिया। और फिर हम सब ने भी ग्रहण किया। उसके बाद से हमारे घर में बहुत पॉजिटिविटी है। सब अच्छे ही अच्छे काम हो रहे हैं। सब अपना जो परिश्रम करते हैं उसके अनुसार उनको सबको अपना पारितोषिक भी मिलता है। और अब मैं हर रोज़ उनके आगे दिया जलाती हूँ, चंदन का तिलक करती हूँ, दिन भर उनके सत्संग सुनते हैं, उनका मंत्र जाप सुबह से लगाना शुरू कर देते हैं और सब कोई सुनता रहता है। दोनों बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने अपने काम में। बड़े बेटे की शादी भी हो गई है, उन्हीं की कृपा से बहुत अच्छी बहू मिली है और अब उसका वीज़ा भी गुरुजी की कृपा से लग गया। वो भी अपने पति के पास है और अब वो नौकरी के लिए अप्लाई कर रही है। गुरुजी की असीम कृपा है कि वो दोनों खुश हैं। अब अरदास यही है कि उसकी भी बहुत अच्छी नौकरी लग जाए जिससे कि दोनों अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। मेरे अंकल जी भी अपना एक प्रोजेक्ट लेके बाहर हैं और भगवान गुरुजी आप इतनी कृपा रखें कि वो अच्छे से अपना काम पूरा कर सकें और उन्हें भी अच्छा उसमें कमाई हो सके। जय गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स की हमेशा दरकार है। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का भी मुझे सौभाग्य मिला अभी परसों। इतना अच्छा स्वर्ग जैसा वातावरण, इतना अच्छा, इतनी अच्छी जगह हमें बैठाया गया। शाम के 7 बजे मंत्र जाप शुरू हो गया। वहीं पे बिठा के उन्होंने चाय प्रसाद दिया। वहाँ पे हमने 4 जनों वाला लंगर प्रसाद भी किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतना सुंदर वातावरण वहाँ पे रहता है। इतनी संगत, इतने सेवादार, लेकिन कोई वहाँ पे केओस नहीं होता। इतना अच्छे से सिस्टमैटिक सब होता है। मज़ा आ जाता है देख के। गुरु जी की कृपा से हमें इसी तरह से आगे भी ब्लेसिंग्स मिलती रहीं, हमारे परिवार को मिलते रहें, सारी संगत जी को मिलता रहे। यही कृपा करना भगवान। यही, हे गुरु जी, हे गुरुपा, सबकी सुनना, सबकी सुनना, सबकी सुनना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी का कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं गुरु जी के बोलने से मैसेज शुक्राना शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मंत्र जाप से शुरू करूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तेरे डेस्टिनी के दरवाजे खोल दिए हैं देते हैं जल्दी बिजनेस और तेरे घर की परिस्थितियाँ बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। मौज ही मौज होनी है। जा तेरा औखा टाइम बीत गया, तेरी किस्मत ਦੇ दरवाजे खुल गए हैं। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग और गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप और गुणवाणी सुना कर और मेरे पे छोड़ दे, मैं सब अपने आप देख लूँगा। आज मंगलवार है, कहते हैं कि कह रहे थे कि भाई बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ा ले और घर में जैसे वो कर ले, नींबू जला के साड़ दे। वो मैंने कर दिया था गुरु जी के बोलने पे। और कह रहे तेरे पास छप्पर फाड़ के ब्लेसिंग दूंगा 5 दिन बाद। गुरु जी कई दिनों से कह रहे हैं कि बच्चों को भी ब्लेसिंग दी है और नेगेटिविटी भी दूर कर दी है। पूरे घर की सफाई भी करवाई है कि घर में कोने कोने की सफाई कर, लाल धागा है, मैंने पूरे कोने कोने की सफाई करी है। गुरु जी ने पूरे घर की सफाई कराई है। संकट मोचन की कृपा होगी तेरे साथ, मैं तेरे घर शिव रूप में आऊँगा और माता रानी के साथ आऊँगा, दर्शन दूंगा तेरे को और तेरे घर बजरंग बली के रूप में आऊँगा। तेरे सारे मंगल कार्य मेरी निगरानी में होंगे। तेरी बच्ची को बचाया है, कष्ट काट दिए हैं, काला जादू भी बच्ची के ऊपर से दूर कर दिया है। बच्चों के ऊपर से घर में सुख शांति बनी रहेगी तेरे। अब तेरी मौज ही मौज है। अब वो तेरी मतलब बीमारी भी पूरी मैंने खच्चड़ से ख़त्म कर दूंगा। घर में शांति बनी रहेगी। जो मंगल कार्य होंगे मेरी मौजूदगी में होंगे। गुरु जी को मैं चाय प्रसाद और जल प्रसाद और लंगर प्रसाद का भोग लगाती हूँ, फिर बाद में मैं 10-15 मिनट बाद उठा के मैं खुद भोग का प्रसाद खा लेती हूँ। और जल सब लोग पीते हैं गुरु पा के। गुरु पा हर वक्त अंग संग रहते हैं। गुरु पा बच्चों के साथ बच्चों को ब्लेसिंग दी है। मेरे मायके घर में भी सबको ब्लेसिंग दी है। गुरु जी ने अंग संग रहते हैं, कह रहे तू उनकी चिंता मत कर, मैंने सबको संभाल रखा है गुरु जी ने। मैं कल गुरु जी के मंदिर गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु जी के मंदिर जाके, बड़े मंदिर जाके, घर में बच्चे वगैरह और अंकल जी सब गए थे, बहू गई थी, बहुत अच्छा लगा। मैं चौथी बार कल गई थी और आज मंगलवार जाऊंगी बूंदी का लड्डू का प्रसाद चढ़ाने के लिए। गुरु जी ने बोला है। अब मैं सत्संग अपना समाप्त करती हूँ। मंत्र जाप से कोई गलती हो जाए गुरु जी माफ़ करना, कोई गलती हो जाए संगत जी माफ़ करना मुझे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अपने चरण कमलों के साथ लगाए रखना, हमें मत छोड़ना गुरु जी। सर्वदा का भला करो गुरु जी, जानवरों का भला करो, सब लोगों का कल्याण करो, सब पे मेहर करो, ब्लेसिंग दो सब पे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मेरे। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम उषा है और मैं नवी मुंबई खारगढ़ में रहती हूँ। मैं गुरु जी से 2023 में जून या जुलाई से जुड़ी हूँ। मेरी दीदी द्वारका में रहती हैं, तो मेरी दीदी संगत हैं गुरु जी की। तो वो मुझे अक्सर गुरु जी के यूट्यूब पे सत्संग भेजती थी और व्हाट्सएप पे स्वरूप गुरु जी के ऐसे भेजती थी वो मुझे। तो मैं जय गुरु जी लिख के और गुरु जी से मन मन प्रार्थना करती थी कि गुरु जी मेरी दीदी को मतलब खुश रखना और उनके सब परेशानी से उनको दूर रखना। उसके बाद फिर मैं जब अगस्त में सावन के दिनों में मैं अपनी दीदी के पास रहने के लिए गई द्वारका में, तो मैं यहाँ से ये इच्छा करके गई थी कि गुरु जी मुझे, अब शायद मुझे गुरु जी ने तभी से ही जोड़ लिया था पहले से ही,
तो मैं ये इच्छा करके गई थी कि गुरुजी मुझे सत्संग में आना है आपके, मुझे सत्संग में बुला लेना। मैं अपने मन में प्रार्थना करके गई थी गुरुजी से। तो गुरुजी ने तो मुझ पर इतनी कृपा की कि मुझे बड़े मंदिर ही बुला लिया। मैं अपने जन्मदिन के 3 दिन पहले ही बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन करके आई। बहुत बड़ा मेरे लिए गुरुजी का आशीर्वाद था वो, और मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा जन्मदिन था ये। पहले मैंने अपने मायके वालों के साथ अपना जन्मदिन मनाया, और उसके बाद मैंने अपने ससुराल में जाके अपना जन्मदिन मनाया। बहुत अच्छा जन्मदिन था मेरा गुरुजी के आशीर्वाद से। गुरुजी ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना। इसके पहले भी मैंने अपने सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन शायद प्लेटफ़ॉर्म पे उन्होंने मेरे सत्संग शेयर नहीं किए हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आपने हमें जो भी दिया है और जो नहीं दिया है, क्योंकि आप ही जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। शुक्राना गुरुजी, और आगे जो भी देंगे उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। हर पल हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमें बीमारियों से दूर रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमें हमारे हर कष्ट को काटने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे भी धीरे-धीरे आपसे जुड़ रहे हैं। मेरी छोटी वाली बेटी, मेरे दोनों ही बच्चे एक्चुअली हॉस्टल में रहते हैं। तो दोनों ही मैं चाहती हूँ, मेरी छोटी वाली बेटी तो जुड़ गई है, और बड़ी वाली बेटी को भी मैंने ब्रेसलेट दिया हुआ है, वो हाथ में पहन के रखती है। गुरुजी कृपा करना, मेरे अंकल जी को और मेरे दोनों बच्चों को अपने आप से जोड़ना। अभी थोड़े दिन पहले की बात है संगत जी, मेरी बेटी अपनी फ्रेंड के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गई थी भोले बाबा के। उनके कैंपस के पास में ही गाँव में एक मंदिर है। तो वहाँ पे रास्ते में शमशान घाट जैसा कुछ आता है, बच्चों को पता नहीं था, बच्चे चले गए दर्शन के लिए शाम के समय पे। तो उसके बाद दर्शन करके आ गए वो लोग मंदिर। गाँव में वो मंदिर है छोटा-सा, बहुत सुंदर मंदिर है। हम लोग भी गए हैं। एक्चुअली मैं अपना ये कब की बात है, अपनी बेटी के पास मिलने के लिए गए थे हम लोग, तभी हम लोगों ने दर्शन किए थे उस वहाँ पे। सावन के दिनों में ही हम लोग वहाँ के भोले बाबा के दर्शन करके आए थे। छोटा-सा मंदिर, बहुत प्यारा-सा मंदिर है। तो बच्चे दर्शन करके आ गए। शाम का समय था, कुछ 7 साढ़े 7 वो लोग दर्शन करके अपने घर में पहुँचे होंगे। तो वहाँ पे आके अपने हॉस्टल में पहुँचने के बाद उसको ऐसे लगा कि मतलब मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। इस तरह से उसको फ़ीलिंग होने लग गई। तब तक उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था ये सब। तो बड़ी हिम्मत करके, क्योंकि हॉस्टल में तो पानी-वानी बच्चों को खुद ही लेके आना होता है, तो वो वाटर कूलर के पास गई। उनके रूम से निकल के कुछ 20-25 कदम पे ही वाटर कूलर है। तो मतलब उसको इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पानी लेके आ सके अपने आप से। लेकिन वो जैसे-तैसे चल के गई अपनी पानी की बोतल लेके, और उसने बोतल भरी तो उसको चक्कर आ रहे थे और खड़ा नहीं हुआ जा रहा था वहाँ पे। मतलब तबीयत उसको बहुत ही ढीली लग रही थी कि अच्छा नहीं लग रहा था, उसको फ़ील अच्छा नहीं हो रहा था। तो उसके हाथ से वो बोतल छूट गई, और जैसे ही उसके हाथ से वो बोतल छूट के उसका पानी उसके पैरों पे गिरा तो उसको उसको एकदम ऐसे लगा कि जैसे जो उसके पैरों में थोड़ी बहुत जो मिट्टी थी उधर से जो वो आई थी, वो धुल गई, और उसको काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बच्ची को ठीक किया। उसको बुरी छाया जो भी थी, मैं नहीं जानती क्या था, आपने उसको उससे बचा लिया। लख-लख शुक्राना गुरुजी। बाद में मेरी बच्ची ने मुझसे ये शेयर किया कि मम्मी ऐसे-ऐसे हुआ, तो मैंने उसको बताया बेटा गुरुजी ने आपको ठीक किया है, उनका ही आशीर्वाद है, वो आपके साथ है। क्योंकि मैं जब भी सुबह प्रार्थना करती हूँ, तो मैं गुरुजी से हमेशा प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी मेरे अंकल पे और मेरे दोनों बच्चों पे हमेशा अपना हाथ बनाए रखना, हमेशा उनके साथ रहना, बुरे लोगों से उनको बचाना, और आप जैसा चाहते हो वैसा मेरे बच्चे बने, उनको तरक्की देना। उसके बाद हम लोग भीमा शंकर, संगत जी हम लोग 6-7 बार भीमा शंकर गए हैं। लेकिन आज तक कभी भी मुझे शिवलिंग पे दर्शन, मतलब जल चढ़ाने को नहीं मिला। लेकिन इस बार तो गुरुजी ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि शिवलिंग पे हम लोग सोमवार के दिन ही हम लोग दर्शन के लिए गए, और इतने अच्छे दर्शन हुए। एक्चुअली मुझे उस समय बैक की काफ़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन बाय चांस गुरुजी ने ऐसे प्रोग्राम बनवा दिया हमारा कि हम लोग दर्शन के लिए चले गए, और मैं गुरुजी से प्रार्थना करके गई कि गुरुजी ऐसी कृपा करना कि मुझे तकलीफ़ ना हो रास्ते में, और मैं अच्छे से दर्शन करके आ जाऊँ। और गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन कराए। बेशक हम लोग 2-3 घंटे लाइन में लगे, लेकिन बहुत अच्छे दर्शन हुए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ज्योतिर्लिंग पे हम लोगों को जल चढ़ाने के लिए मिला। लख-लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। गुरुजी का अक्सर मैसेज आता था कि गुड़िया तू छोटा-छोटा मत माँगा कर, बड़ा-बड़ा माँगा कर। तो मैं तो अपने खार घर के मंदिर में ही शिवलिंग पे जल चढ़ा के आती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए एकदम से भेज देंगे। तो शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही अपनी मेहर हम पर बनाए रखना। और अभी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे
मेरे कितने सत्संग हैं मुझे कुछ नहीं मालूम, इसलिए मैं गिन-गिन के अपना सत्संग नहीं बता रही हूँ कि ये मेरा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा सत्संग है। जो-जो मुझे याद आता जा रहा है गुरुजी की कृपा से, मैं वो बताती जा रही हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे हस्बैंड को काफ़ी प्रॉफ़िट हुआ। काफ़ी मतलब अ, काफ़ी एक बड़ा चेक उनके हाथ में आया, तो काफ़ी खुश थे। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे काफ़ी दिन से मैसेज दे रहे कि मैं तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दूँगा, तो मैं वेट कर रही थी उस दिन के हस्बैंड ने कुछ भी गुड न्यूज़ क्यों नहीं बताई है मेरे अंकल जी ने। तो जब उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उनको बोला कि मैं देखो ये गुरुजी की कृपा है। अभी मेरे अंकल जी गुरुजी पर इतना विश्वास नहीं करते हैं। पूजा वो बहुत करते हैं, पूजा-पाठ बहुत करते हैं, कान्हा जी को मानते हैं, हनुमान जी को, सब अपने जो बहुत पूजा-पाठ करते हैं, हम लोग मंदिरों में भी जाते हैं। हर सैटरडे संडे हम लोग कहीं न कहीं मंदिर में जाते हैं, ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन वो अभी गुरुजी से नहीं जुड़े हैं, तो गुरुजी की जब कृपा होगी वो जुड़ेंगे। मैं चाहती हूँ गुरुजी मैं मुंबई में बड़े मंदिर के दर्शन के लिए आऊँ। आप कब कृपा करेंगे गुरुजी, अपनी कृपा कीजिए, मैं बड़े मंदिर जल्दी दर्शन के लिए जाऊँ। और संगत जी कहते हैं कि गुरुजी पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। मेरे दोनों ही पैरों में कोढ़ थी, तो मैं सोच रही थी कैसे मतलब मैं अपने पैरों के कोढ़ निकलवाऊँगी, और घर का काम-काज कैसे होगा, कैसे मैं चलूँगी, क्योंकि दोनों मेरी बेटियाँ हॉस्टल में रहती हैं। और घर का काम कैसे होगा। लेकिन अक्सर सत्संग में मैं सुनती हूँ कि गुरुजी का चंदन का जो टीका हम लोग लगाते हैं, उसी को ही आप लोग अपने जहाँ जहाँ तकलीफ़ है वहाँ लगाइए। तो मैंने गुरुजी का चंदन का टीका, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, लेकिन मैं शिवलिंग मेरे घर में है मंदिर में, मैं उनको रोज़ जल चढ़ाती हूँ। तो मैंने शिवलिंग में ही गुरुजी के स्वरूप को ध्यान रख के उन पे जो चंदन का टीका लगाती थी, मैंने अपने पैरों में लगाया। आज मुझे गाँठ जैसी है पैर में, लेकिन मुझे उसमें बिल्कुल पेन नहीं होता, नहीं तो मुझे सुबह उठती तो मुझे चलने में भी नहीं होता था संगत जी। शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। गुरुजी मैंने पहले भी अपने सत्संग में एक अरदास की थी, और मुझे लग रहा है कि जल्दी ही गुरुजी मेरी अरदास को पूरा करेंगे। मैं फिर बड़ा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। लव यू गुरुजी।